अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। बेटा आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको पिछली वीडियो में करवा दिए थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं द फॉर्मूला टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इज गिवन बाय m इज इक्वल टू log बेस 10 a ओवर a नॉट। कुछ भी नहीं देखना, आपने जो देखने कह रहे हैं अर्थक्वेक, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक का हमने फार्मूला आपको दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। जिसमें कह रहे हैं ए हमारे पास इक्वल है 10,000 के और जो हमारे पास एम्पलीट्यूड है वो इक्वल, मतलब जो एम्पलीट्यूड ए नोट का है हमारे पास इक्वल है 10 के, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ें हैं। आपको बस एक फार्मूला दिया गया है, उसके बाद आपको ए की वैल्यू बता दी गई है और ए नोट की वैल्यू बता दी गई है। सिंपली हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे एम इज इक्वल टू log बेस 10 ए ओवर ए नोट। इनकी जगह हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। एम एस टीज आ जाएगा, log की बेस 10 एस टीज आ जाएगा। आपके सामने ऊपर ए की वैल्यू क्या दी गई थी 10,000, वो आ जाएगा और ए नोट की वैल्यू क्या दी गई थी 10। हम यहाँ क्या करेंगे, पुट द वैल्यूज, हम अपनी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर देंगे। 10,000 आ जाएगा और 10 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हम क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ हम log का रूल अप्लाई करेंगे। चीज डिवाइड हो रही है तो क्या होगी, माइनस log 10 10,000, चीज डिवाइड हो रही माइनस होगी माइनस log 10 और यहाँ पे आ जाएगा 10। आपको याद हो तो मैंने बताया था सेम चीज होगी तो क्या होगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। log 10 10,000, 10 की हम लोग पावर बना दे तो क्या बनती है 10 की पावर 4। इसको काउंट करना 1 2 3 4। यहाँ हम कर देंगे 10 की पावर 4, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू 1। आपको पता है बेटे पावर को उठा के कहाँ लेके जाते हैं, स्टार्टिंग में log के रूल के मुताबिक। फॉर शुरू में आ जाएगा log 10 और 10 माइनस 1। बच्चे गलती करती है वाला माइनस 1 लिखना ही भूल जाते हैं तो यहाँ सवाल गलत हो जाता है। -1 फिर 10 10 से कैंसिल हो जाएगा, पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और ये क्या होगा 4। -1 4 1 सा 4, ये वाला -1 एज टीज तो यहाँ पे भी एज टीज आ जाएगा। 4 में से 1 निकालेंगे बेटे। अब्दुल्ला इन्वेस्टेड ₹10 लाख इन अ सेविंग स्कीम। कहते हैं अब्दुल्ला ने इन्वेस्ट किया 10 लाख अपनी, मतलब सेविंग जिसने की थी ना वहां से। एंड गेन इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5%, लेकिन उसे 5% अर्न हुआ, 10% अर्न नहीं हुआ, ठीक है ना। तो कहते हैं कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट और फाइंड आउट करनी है, रुपीज वाई आपने फाइंड आउट करना है। मैं सिंपल सिंपल वर्डिंग में समझाती हूँ। दिस इज मॉडल्ड बाय इक्वेशन। फिर हम एक इक्वेशन देते हैं कि इस इक्वेशन में पुट करें और हमें बताएं कि उसने कितने टाइम में कितनी इन्वेस्टमेंट की, कितना सारा कुछ फाइंड आउट किया, ठीक है। फाइंड आफ्टर हाउ मेनी इयर्स द इन्वेस्टमेंट विल बी डबल। कहते हैं कितने साल के बाद उसकी इन्वेस्टमेंट डबल हो जाएगी। हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। आसान वर्डिंग में समझाती हूँ। आपने क्या करना है बेटे, इस 10 लाख में 10 लाख और ऐड करने, वो 20 लाख हो जाएंगे। आपने लेट कर लेना उसको y के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस प्रॉपर इक्वेशन को उठा के नीचे लिख देना, ला के हमने वो लिख दी। उसके बाद आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है। y हमारे पास किसकी इक्वल 20 लाख है, वो लिख दिया। इसको ऐसे ही उठा कर नीचे लिख दिया, ठीक है। उसके बाद चीज़ इधर मल्टीप्लाई हो रही, इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। हमने डिवाइड कर दिया, कट आउट होगी 1.05 ऐसे ही रहेगा। ये सारे जीरो से कट दिए तो क्या बच गया 2 1.05 ऐसे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ना log अप्लाई कर देंगे दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो log इधर अप्लाई कर दिया, log इधर अप्लाई कर दिया, log 2 ऐसे आ गया। आपको पता है पावर कहाँ चली जाती है log में बेटे, शुरू में चले जाती है। तो ये log 1.05 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से log लेंगे अपना। पहले हम लेंगे log 2, हमारे पास इक्वल आ जाएगा 0.3010 के, और यहाँ पुट कर देंगे। उसके बाद बेटे हम लोग लेंगे log 1.05, ठीक है। कैलकुलेटर पे लेंगे log 1.05, हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.021। हम यो यहाँ पे लिख देंगे कि आपको पता है चीज मैथ के रूल के मुताबिक ना, मैथ के रूल के मुताबिक चीज मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाती है। हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। आपने बेटे कैलकुलेटर से ही करना है। 0.3010 डिवाइडेड बाय 0.212, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.419 ना, 14.19 भी आप लोग लिख सकते हैं। ये हमारे पास टाइम आ गया उसका। आप इजी वर्डिंग में कह सकते हो 14 ईयर्स में उसने अपनी जो इन्वेस्टमेंट की उसको टाइम